हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपका स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं फिर हाजिर हूं नई क्लास के साथ। तो क्लास को पूरा देखना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर भी करना है। यदि चैनल पर आप पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, बेल आइकन प्रेस करेंगे ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्दी से आपको मिल सके। तो जितने भी विद्यार्थी BSTC और PTT 2025 की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। साथ ही राजस्थान के अंदर जितने भी आगामी एग्जाम होने वाले हैं, उन सभी के लिए क्लास जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगी। तो कर दीजिए फटाफट से सेशन को शेयर। चैनल पर पहली बार हो, सब्सक्राइब करना ना भूले, लाइक आपको करना है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है। तो आइए प्यारे विद्यार्थी, स्टार्ट करते हैं क्लास को, क्योंकि समय आपके पास में कम बचा है। तो देखिएगा, यहाँ पर पहला प्रश्न आपका आता है, क्या राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 50 सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है? बताओ भाई, राजस्थान के अंदर चित्तौड़गढ़ के 50 सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट आपसे पूछे तो कौन सा यहाँ पर आ जाएगा? जैसलमेर का किला, घाघरों का किला, जयगढ़ या फिर तारागढ़? बता देंगे यहाँ पर आंसर क्या होगा। आपके जो है तारागढ़ अजमेर के अंदर है, जयगढ़ का किला आपके जयपुर के अंदर है, जिसको कहा जाता है चिल्हे का टोला, है ना, कहा जाता है ना चिल्हे का टोला। ओके, तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के 50 सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट कौन सा है, तो आपको बताना है जैसलमेर का किला। कौन सा हो जाएगा? जैसलमेर का किला। जैसलमेर का किला ऑप्शन ए क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, कौन सा? जैसलमेर का किला, चित्तौड़गढ़ के 50 सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट। ओके डियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, राजस्थान भाषा दिवस कब मनाया जाता है? बताओ भी, राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? आपका प्रश्न है 21 जनवरी को, 30 मार्च को, 21 फरवरी को या फिर 22 मार्च को? क्या होगा यहाँ पर? राजस्थानी भाषा दिवस आपसे पूछे तो कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है आपके 21 फरवरी को। कब मनाया जाता है राजस्थानी भाषा दिवस? 21 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ओके, दूसरे में सी ऑप्शन आपका क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, 22 मार्च को आपके मनाया जाता है विश्व जल दिवस। कौन सा मनाया जाता है? विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ओके डियर, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। अगला आता है, राजस्थान को किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? बताओ भी, राजस्थान को जो है किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है? लोहा खनिज, जस्ता, मैग्नीज या फिर कोई नहीं होगा? क्या होगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर? राजस्थान को जो है किस खनिज पर एकाधिकार प्राप्त है, वो आपका आ जाएगा जस्ता। ठीक है, क्या आ जाएगा? जस्ता आ जाएगा। बी ऑप्शन आपका क्या है? राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट है अपना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई? बताओ, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पर आ जाएगा। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना राजस्थान में कब लागू की गई थी? प्रश्न इंपोर्टेंट है। 2 सितंबर 2011 को लागू की गई क्या? 2 अक्टूबर 2011 को, या फिर 4 मार्च 2010 या फिर 10 अप्रैल 2018? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर जो है क्या होगा यहाँ पर? पूछे ना आपसे, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना जो है ये राजस्थान में कब लागू की गई थी? तो ये की गई थी आपके 2 अक्टूबर 2011 को। ठीक है डियर, प्रश्न इंपोर्टेंट है आपका। ओके, आपके जो है बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट आता है, अशोक मेहता समिति कब गठित हुई? बता दो, अशोक मेहता समिति जो है कब गठित हुई है? ये आपकी दिसंबर में हुई थी भाई। ठीक है, दिसंबर में ये हुई थी। अब कब हुई थी भैया? 1975, 1977, 1979 या फिर 1983? क्या आंसर होगा यहाँ पर? अशोक मेहता समिति का जो गठित हुई है, कब हुई है? फटाफट से आंसर करेंगे इसका। ये हुई थी आपके 1977। ठीक है डियर, कब? 1977। ऑप्शन बी क्या है आपका? राइट आंसर है दिसंबर 1977 को। ओके, क्लियर है सभी को? ऑप्शन बी राइट आंसर है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे अपन। बता देंगे, महाराणा सांगा की मृत्यु किस युद्ध के बाद हुई थी? बताओ भाई, महाराणा सांगा की जो मृत्यु है किस युद्ध के जो है बाद में हुई थी, पश्चात हुई थी? आंसर करेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा। ठीक है, हल्दी घाटी, दिवेर, खानवा या फिर बक्सर? क्या आंसर होगा? हल्दी घाटी का युद्ध सबको पता है, 18 जून 1576 को लड़ा गया था। दिवेर का युद्ध सबको पता है, अक्टूबर 1582 के अंदर। ठीक है, खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को लड़ा गया था, है ना। अब बताओ भी, महाराणा सांगा की मृत्यु जो है किस युद्ध के बाद हुई थी? आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? यह आ जाएगा आपके खानवा का युद्ध। ठीक है डियर, कब? खानवा का युद्ध यहाँ पर आंसर होगा। सी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। आगे चलेंगे, आगे चलेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिंपल सा क्वेश्चन था यहाँ पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राजस्थान में संत पीपा के गुरु कौन थे भैया? बताओ, संत पीपा के गुरु कौन आ जाएंगे आपके? दादू, संत रैदास, रामानंद या फिर रामानुज? 7 का आंसर क्या है यहाँ पर? राजस्थान में संत पीपा के गुरु आपसे पूछे तो आंसर क्या करके आएंगे भाई? आंसर क्या हो जाएगा 7 का? ये आ जाते हैं आपके रामानंद। ठीक है, रामानंद करके आपको आना है। सी ऑप्शन क्या है? राइट आंसर है। राजस्थान में संत पीपा के गुरु कौन आ जाएंगे? यहाँ पर रामानंद जी आ जाएंगे। ओके डियर, आगे चलते हैं। अगला देखो,
शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताओ भाई, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय जो है ना, ये कहाँ पर स्थित है? आपके सीकर, खेतली, झुंझुनू या फिर अलवर के अंदर? क्या होगा आंसर? शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय आपसे पूछे तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? ये आपके आ जाता है कहाँ पर? झुंझुनू के अंदर। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके झुंझुनू के अंदर है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। प्रश्न पूछे जाते हैं भाई, ठीक है, प्रश्न पूछा जाते हैं आपसे। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन से मेले और उनके भरने का स्थान का जोड़ा सही नहीं है? बताओ भैया, निम्न में से कौन से मेले और उनके भरने का स्थान का जो जोड़ा है यहाँ पर कौन सा सही नहीं होगा? गौतमेश्वर मेला प्रतापगढ़, भोजन थाली मेला आपके भरतपुर, बाहरे भाई मेला धौलपुर, रानी सती मेला आपके सीकर। बताओ, गौतमेश्वर मेला आपके प्रतापगढ़ के अंदर भरता है, ठीक बात है। भोजन थाली मेला आपके कामा भरतपुर में भरता है, ठीक बात है। बाहरे भाई मेला धौलपुर में भरता है। रानी सती का मेला क्या सीकर में आयोजित होता है क्या? हाँ, रानी सती का मेला जो है आपके सीकर में आयोजित नहीं होता है ना, ये आपके भरता है झुंझुनू के अंदर भरता है, ठीक है। कहां पर भरता है? झुंझुनू के अंदर जो है आपके रानी सती का मेला आयोजित होता है। डी ऑप्शन क्या है आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। सो आपका जोड़ा सही नहीं है तो आपका डी ऑप्शन जो है आपका सही नहीं होगा। अभी रानी सती का मेला झुंझुनू के अंदर भरता है, ना कि सीकर के अंदर। ओके डियर, ऑप्शन डी क्लियर है सभी को। साथ ही सभी मेले आपको ध्यान में रखने हैं। गौतमेश्वर मेला आपके प्रतापगढ़ में, भोजन थाली मेला आपके कामा भरतपुर के अंदर, बारह भाई मेला आपके धौलपुर के अंदर और रानी सती का मेला आपके झुंझुनू के अंदर आयोजित होता है, ठीक है डियर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन से स्थान पर गुलाबी गणगौर मनाई जाती है? बताओ, गुलाबी गणगौर जो है आपके कहाँ मनाई जाती है भैया? आपके उदयपुर, नाथद्वारा, अजमेर या फिर नागौर के अंदर? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है क्या होगा? गुलाबी गणगौर आपसे पूछे तो आपको बताना है भाई नाथद्वारा, ठीक है। नाथद्वारा कहाँ पर? आपके राजसमंद के अंदर है, ठीक है। नाथद्वारा जो है आपके कहाँ पर आता है? राजसमंद के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नाथद्वारा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, गुलाबी गणगौर संबंधित है आपके नाथद्वारा से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन आता है, कूद नृत्य किस जनजाति का है भैया? कूद नृत्य बता दो, आपके सहरिया जनजाति का है क्या, गरासिया का है, मीणा का है या फिर कैथोड़ी का है? कूद नृत्य जो है आपके किस जनजाति से संबंधित यहाँ पर आ जाता है, बता देंगे यहाँ पर, है ना। तो ये आपके आ जाएगा किससे? गरासिया जनजाति का, ठीक है। कूद नृत्य किनका आ जाएगा? गरासिया जनजाति का आ जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। ओके, ऑप्शन बी क्या है यहाँ पर? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ओके, कूद नृत्य गरासिया जनजाति का यहाँ पर आ जाएगा। आगे चलें, अगला देखो, झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण है? बताओ, सभी आभूषण यहाँ पर इंपॉर्टेंट है भैया, ठीक है। झेला, झमेला, पीपल पत्रा, अंगूठिया शरीर के किस अंग के आभूषण यहाँ पर आ जाते हैं? आपके कान के, नाक के, गला या फिर कमर? क्या होगा 12 का आंसर? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर जो है डियर क्या होगा? ये सभी जो आभूषण है ना, ये आपके आ जाते हैं शरीर के किस अंग के? ये आ जाते हैं कान के, ठीक है। कहाँ के है? कान के आभूषण यहाँ पर आ जाएंगे। ऑप्शन ए आपका क्या राइट आंसर है, ठीक है। पीपल पत्रा इंपॉर्टेंट है, झमेला आपका इंपॉर्टेंट है और अंगूठिया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ओके, सभी वैसे सभी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका आ जाता है, तो ये सभी आभूषण जो है आपके कान के आ जाएंगे। ओके, आगे चले, अगला देखो, कौन सा विवाह गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है भैया? बताओ, कौन सा विवाह जो है गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है आपके? बताओ क्या होगा यहाँ पर? लीला मोरिया, मोरबंदिया, पिरहुना या फिर ताड़ना? क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन मैंने आगे भी करवाया था आपको, है ना। क्या होगा आंसर इसका? कौन सा विवाह जो है गरासिया जनजाति में प्रचलित नहीं है? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? लीला मोरिया, ठीक है। बाकी मोरबंदिया इनमें प्रचलित है, पिरहुना इनमें प्रचलित है भैया, और ताड़ना विवाह भी क्या है? इनमें प्रचलित यहाँ पर आ जाता है। कौन सा प्रचलित नहीं होगा आपका? लीला मोरिया नहीं होगा। ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर है। तो प्यारे विद्यार्थियों, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है आपको, है ना। देख रहे नहीं है, सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करना है भाई, ठीक है। देखो यहाँ पर तोरावाटी बोली प्रचलित है आपके कोचामन, बहरौर, निमका थाना या फिर झुंझुनू? कहाँ प्रचलित है भैया तोरावाटी बोली? आपके आंसर करेंगे यहाँ पर 14 का। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर जो है क्या होगा? तो रवाटी बोली प्रचलित है आपके नीमका थाना सीकर। ओके, सी ऑप्शन क्या है यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पिछली क्लास से जो जिन्होंने नहीं देखी है फटाफट से जाकर के देख लिया है, ठीक है, क्योंकि समय आपके पास में कम है। बहुत से प्रश्न जो है आपको एग्जाम के अंदर सीधे देखने को मिलेंगे भाई, ठीक है। पिछली क्लासेज जिन्होंने नहीं देखी है, प्लेलिस्ट के अंदर जाना है आपको, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर के आपको क्लासेस देखनी है, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए सभी क्लासेस आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है डियर। आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की और। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की मानक बोली के रूप में प्रसिद्ध है कौन सी भैया? मानक बोली के रूप में आपके मारवाड़ी है, मेवाड़ी है, ब्रज है या फिर मालवी है? 15 का आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान की मानक बोली के रूप में जो प्रसिद्ध है वो आपके आ जाती है कौन सी बोली? मारवाड़ी बोली आ जाएगी भाई। कौन सी आ जाएगी? मारवाड़ी बोली यहाँ पर आ जाएगी। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर है। ओके, आगे देखो, अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया है भैया, बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जो है कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया है? सूद प्रबंध, कला निधि, संगीत मीमांसा या फिर संगीत राज? क्या होगा 16 का आंसर यहाँ पर? कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया है भाई। संगीत राज कुंभा का है, संगीत मीमांसा कुंभा का है, और सूद प्रबंध आपके कुंभा जी का आ जाएगा। कला निधि जो है आपके कुंभा द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। ओके डियर, चले आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला प्रश्न आपका आता है, देखो पर्यटन स्थल जयपुर क्षेत्र में आता है, बताओ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पर्यटन स्थल जो है आपके जयपुर क्षेत्र में आता है, शेखावाटी, मेवाड़ी, हड़ौती या फिर ढूंढाड़ क्षेत्र? क्या होगा 17 का आंसर? पर्यटन स्थल जयपुर क्षेत्र में आता है, सबको पता है ढूंढाड़ क्षेत्र में ये आ जाएगा। ऑप्शन डी क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर होगा डियर। ओके डियर, आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वर्ष 2011 में राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है कितना है भैया? जनसंख्या घनत्व प्रश्न इंपोर्टेंट है आपका, है ना। वर्ष 2011 के अंदर राजस्थान का जनसंख्या घनत्व आपसे पूछे 324 है क्या, 120 है, 201 है या फिर 213? क्या होगा 18 का आंसर? ये कितना आ जाता है जनसंख्या घनत्व आपका? आ जाएगा 2011 में 201। कितना है? 201 है। ऑप्शन सी क्या है आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्लियर है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका, निम्नलिखित में प्राकृतिक संसाधन है भाई, बता दो। प्राकृतिक संसाधन आपसे पूछा है ना, प्रकृति से संबंधित। ठीक है, आप देखो प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल या फिर आपके उपयुक्त सभी होगा। अभी प्राकृतिक संसाधन पूछा है तो उपयुक्त सभी आपका होगा, प्राकृतिक वनस्पति, मृदा, जल यानी कि उपयुक्त सभी। डी आंसर क्या है आपका? डी क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ओके, डी आंसर राइट आंसर है। आगे चलेंगे, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन, जल संरक्षण की परंपरागत विधि है, पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, बताओ जल संरक्षण की परंपरागत विधि है खड़ीन, टाका, नाड़ी या फिर उपयुक्त सभी हैं भैया? बता देंगे आंसर। प्रश्न पूछे जाते हैं आपसे, परंपरागत विधि खड़ीन, टाका, नाड़ी, उपयुक्त सभी जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा भैया। उपयुक्त सभी क्या है राइट आंसर है, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। आगे चलें, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भैरू जी के भोपे, बताओ भैया भैरू जी के भोपे जो है ना प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं भाई? बता दो, भैरू जी के भोपे जो हैं प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? मशक, भपंग, मजीरा या फिर मादल? क्या होगा आंसर 21 का आंसर जो है यहाँ पर क्या है? बट प्रश्न इंपोर्टेंट है, यहाँ पर मशक आ जाएगा भाई। ठीक है, क्या हो जाएगा? मशक यहाँ पर राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर है। भैरू जी के भोपे जो है प्रमुख रूप से किस वाद्य यंत्र को बजाते हैं? ये आपका आ जाता है मशक। ओके डियर, ऑप्शन ए क्लियर आंसर। आगे चलें, अगला देखो, राजस्थान में बाला किला कहाँ अवस्थित है? बाला किला जो है इसको कहा जाता है कुंवारा किला भी। ठीक है, कुंवारा किले के नाम से किसको जानते हैं अपन? बाला किले को जानते हैं। ठीक है, अब देखो आंसर क्या होगा। अजमेर में अवस्थित है, अलवर में अवस्थित है, कोटा में है या फिर जयपुर के अंदर अवस्थित है? राजस्थान में बाला किला जिसको कुंवारा किला भी कहते हैं अपन, और ये आपके आ जाएगा अलवर में। ठीक है, कहां पर है? अलवर के अंदर है भाई। ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है, प्रश्न इंपोर्टेंट है। आगे चले, देखो अगला 23, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? भी प्रश्न आता है एग्जाम के अंदर बार बार। ठीक है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे आपके? शैतान सिंह, मदन सिंह, पीरू सिंह या फिर जोध सिंह? क्या होगा आंसर 23 का? ये आ जाते हैं आपकी कौन? पीरू सिंह आ जाएंगे। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है भाई। ठीक है, राजस्थान परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन आ जाएंगे? यहाँ पर पीरू सिंह आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई? बता दो, क्या होगा आंसर? हल्दी घाटी के अंदर महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना जो है किसके द्वारा की गई? प्रश्न इंपोर्टेंट है। मोहन श्री माली, छोटू राम, तेज सिंह या फिर कोई नहीं होगा? 24 का आंसर क्या है यहाँ पर? हल्दी घाटी के अंदर जो है महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो ये आपके आ जाएंगे मोहन श्री माली। ठीक है, कौन है? मोहन श्री माली। ऑप्शन ए आपका क्या होगा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके डियर, आगे चलें, अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की है? बताओ, रचनाएं आपको पढ़कर जाना है। खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना जो है किसने की है भैया? नरपति नाल है, तेज कवि, दलपत विजय या फिर कृपाराम? खुमान रासो की रचना जो है यहाँ पर किसने की है? खुमान रासो की रचना करने वाले आपके कौन आ जाएंगे? दलपत विजय। ठीक है डियर, कौन है खुमान रासो की रचना करने वाले? दलपत विजय। ऑप्शन सी क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं अपन। अगला देखो 26 आंसर है आपका। 26 का आंसर करेंगे फटाफट से। किस जाति में हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? बताओ भाई, किस
आपके जो है किस जाति के अंदर हकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है? आपके सहरिया, कंजर, डामोर या फिर सांसी? क्या होगा आंसर? हकम राजा का प्याला, है ना, पता है ना आपको, खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है, झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, कंजर, ठीक है डियर। कौन सी जाति यहाँ पर हो जाएगी, कंजर जाति। हाकम राजा का प्याला पीकर खाई जाने वाली कसम सबसे बड़ी मानी जाती है और ये कसम के साथ में क्या झूठ नहीं बोलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे अपन। बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत हैं, बताओ कौन से गीत यहाँ पर आ जाएंगे। बारात को भोजन कराते समय गालियों के रूप में गाए जाने वाले गीत जो होते हैं ना, ये सीटने, कामड़ या भक्ति गीत या फिर वीर गीत होंगे, बताओ कौन से होंगे यहाँ पर, कौन से गाए जाते हैं, ये गाए जाते हैं सीटने, ठीक है। कौन से गीत गाए जाते हैं, सीटने गीत गाए जाते हैं, ऑप्शन ए आपका क्या है राइट आंसर है। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर बहुत जल्दी से, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।